उसके भांजे को धमकाकर कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके घर में चोरी कराई गई थी, जिसमें आरोपियों को पकड़ा गया। 3 आरोपी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने एक और चोरी करना स्वीकार किया है। भिलाई में 2 बड़ी चोरी का खुलासा दुर्ग पुलिस ने किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि इन 3 आरोपियों में एक जो आरोपी है वो जनप्रतिनिधि का यानी कि पार्षद का बेटा है। वो पार्षद कौन है, क्या पूरा मामला है, विस्तार से आगे आपको मैं बताती हूँ। पूरा मामला जो है भिलाई के स्मृति नगर चौकी का है। दरअसल एक चोरी हुई थी और चोरी के मामले में पुलिस जो है जांच कर रही थी। मामला ये सामने आया था, एक प्रार्थी सामने आया था और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके भांजे से चोरी करवाई जा रही है घर में और वो भांजा नाबालिग है। तो नाबालिग को डरा धमकाकर घर में चोरी करने के लिए कहा गया था। तुम जाओ अपने घर से और सोने चांदी के जो जेवर है, जो गहने हैं वो लेकर आओ, और साथ ही इसके बदले नाबालिग को कुछ पैसे भी दिए गए थे। जो प्रार्थी है वो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि उनके नाबालिगों को ऑनलाइन बैटिंग ऐप में पैसा लगाने की आदत भी लगवा दी गई। ऐसे एक मामले नहीं, 2 मामले हैं। एक और प्रार्थी है, दोनों प्रार्थी के नाम बता देती हूँ। पहले जो प्रार्थी है उनका नाम मोहम्मद मोहसिन है और दूसरी जो प्रार्थी है वो शाहीन परवीन है। और दोनों ही मामले में सेम यही चीज सामने आई है कि नाबालिगों को डरा धमकाकर उनसे उन्हीं के घर से जेवरात लाने को कहा गया, बदले में उन्हें कुछ पैसे दिए गए और इन्हें जो है ऑनलाइन बैटिंग में पैसा लगाने की आदत डलवाई गई। ऐसा सारा आरोप जो है नाबालिग के परिजन लगा रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस जो है नाबालिगों से भी पूछताछ कर रही है और साथ ही जो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक अनुराग कुर्रे है जो कि वार्ड क्रमांक 6 रविशंकर कुर्रे के बेटे हैं, इनसे भी पूछताछ की जा रही, क्योंकि जो महिला प्रार्थी है उन्होंने इनके नाम पर भी शिकायत दर्ज करवाई है। इसके साथ ही पुलिस जो है बाकी के आरोपियों से भी पूछताछ कर रही है। तीनों आरोपियों के नाम बता देती हूँ। अनुराग कुर्रे, रोहित गुप्ता और करण सोनी, 3 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया और इनके पास से लगभग 8 लाख रुपए का सामान, एक चोरी में एक सोने का हार, एक मंगलसूत्र और 2 अंगूठी, और दूसरी चोरी में एक कंगन, एक मंगलसूत्र और 2 कान की बालियां जो चोरी की गई थी वो पुलिस ने बरामद किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो पुलिस ने माल इनसे जब्त किया। इनके खातों की लेन देन का डिटेल पुलिस खंगाल रही है कि कहां से कितने लेन देन किया गया और क्या इनका कनेक्शन महादेव सट्टा जैसे या फिर अन्य और बाकी जो बैटिंग ऐप है जिनके जरिए ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा है उनसे क्या इनका कनेक्शन है। अब पुलिस जो है कनेक्शन खोजने में लग गई है, क्योंकि अगर ये जो मामला है ये महादेव सट्टा जैसे या फिर अन्य बैटिंग ऐप से जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं अब सट्टे में लोग इतने बर्बाद होते जा रहे हैं, नाबालिगों को जोड़कर उनसे चोरी जैसी घटना को कराया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना घातक है घर परिवार और समाज के लिए, क्योंकि सट्टे में बर्बाद होने के बाद लोग जो है अब क्राइम की ओर मुड़ गए हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें लोग ऑनलाइन सट्टा या फिर ऐसे ही मामलों में बर्बाद हो जाते हैं और कई प्रकार की घटना को अंजाम दे देते हैं। लेकिन अब नाबालिगों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है और उनसे चोरी कराई जा रही है। फिलहाल तो ये आरोप ही है और जांच के बाद ही सभी आरोपों की पुष्टि हो पाएगी। लेकिन बड़ी चीज ये है कि पार्षद के बेटे का नाम इसमें आया है। फिलहाल पुलिस तो जांच कर रही है और जांच के बाद सारी जो तस्वीरें हैं वो क्लियर हो पाएगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। चौकी स्मृति नगर के अंतर्गत प्रार्थी द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसके भांजे को धमकाकर कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके घर में चोरी कराई गई थी, जिसमें आरोपियों को पकड़ा गया। 3 आरोपी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने एक और चोरी करना स्वीकार किया है। उनके पास से लगभग 8 लाख रुपए के माल मसूदा बरामद किया गया। तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इनके ऊपर जांच भी की जा रही है। इनके पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा इनके पूर्व में और कोई भी अपराध रहेगा उसके बारे में भी विवेचना की जाए। अभी हमने उनको पकड़ा है, आगे जांच की जा रही है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।